हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल राइज एंड शाइन। मैं श्वेता मुनीश्वर, आपकी स्पेशल एजुकेटर। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे लिसनिंग स्किल्स। इस वीडियो को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूँगी कि लिसनिंग स्किल्स क्या होती है। सेकेंड पार्ट में मैं डिस्कस कर रही हूँ कि अगर हमने लिसनिंग स्किल्स पर काम नहीं किया तो कौन कौन से एरियाज़ में हमारे बच्चे लैग करेंगे। थर्ड पार्ट में मैं डिस्कस करूँगी डूज एंड डोंट्स। डूज मतलब हमको क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए, जो आमतौर पर पेरेंट्स से गलतियां होती हैं वो इस पार्ट में मैं डिस्कस करूंगी। फोर्थ पार्ट में मैं लेकर आई हूँ कुछ एक्टिविटीज़ एंड फन गेम्स, जिसको घर बैठकर हम लोग हमारे बच्चों के साथ खेलते खेलते लिसनिंग स्किल्स को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। लिसनिंग स्किल्स क्या है? लिसनिंग स्किल्स मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन को ध्यान से अटेंटिवली सुनना, उसको प्रोसेस करना या कॉम्प्रिहेंड करना एंड रिस्पॉन्ड करना, मीन्स आउटपुट देना, ये लिसनिंग स्किल्स होती है। अब ऑटिस्टिक किड्स में लिसनिंग स्किल्स बहुत पुअर होती है, ठीक है, लेकिन इस चीज़ पर हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। एज अ पेरेंट हम लोग इसको बहुत निगलेक्ट करते हैं। अब इसको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको बताना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक बच्चा लिया है और मैंने उसको एक कमांड दिया है, वेरी शॉर्ट कमांड दिया है कि रेड एप्पल उठाओ। ओके, तो मैंने क्या किया कि रेड एप्पल उठाओ, ये उसको कमांड दिया है, तो उसने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि उस चीज़ को सुनना है। उसने सुन लिया एंड देन उसको कॉम्प्रिहेंड करना है कि मुझे जितने भी फ्रूट्स रखे गए हैं उसमें से रेड एप्पल को उठाना है, एंड थर्ड स्टेप में उसने उठाना है। तो ये जब चीज़ें वो बच्चा कर लेगा, मतलब उसका लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छा है। अभी हमने बहुत इजी वे में इस लिसनिंग स्किल्स को समझ लिया है। ओके, अब हम ये समझेंगे कि अगर लिसनिंग स्किल्स को नहीं इम्प्रूव किया तो बच्चों के कौन कौन से एरियाज अफेक्ट होते हैं। सबसे पहले अफेक्ट होता है उनका कम्युनिकेशन, क्योंकि बच्चा अगर नहीं सुनेगा, कॉम्प्रिहेंड नहीं करेगा और रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो कम्युनिकेशन अफेक्ट करेगा। नंबर 2, सोशल इंटरेक्शन। लिसनिंग ही नहीं है, वो सुन नहीं रहा है, वो समझ नहीं रहा है, तो वो आगे वाले के साथ क्या बात करेगा, ठीक है। नंबर 3 आता है इन इन इंडिपेंडेंसी। ओके, उसको एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स को समझने के लिए, स्केड्यूल समझने के लिए उसको सुनना है, इंस्ट्रक्शन सुनकर उसको चीज़ को फॉलो करना है, तो ही वो इंडिपेंडेंट हो पाएगा। नंबर 4 आता है लर्निंग। स्कूल में जाते हैं, लैंग्वेज लर्निंग, एकेडमिक्स लर्निंग, लर्निंग लर्निंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ये सारा चीज़ लिसनिंग स्किल्स के कमतरता होने से, लिसनिंग स्किल्स अच्छे से डेवलप ना होने की वजह से अफेक्ट होता है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि अगर लिसनिंग स्किल्स ही डेवलप नहीं है तो बच्चा स्कूल में कैसे कोप अप कर पाएगा, तो बच्चा लैंग्वेज कैसे सीखेगा, बच्चा सोशली कैसे कम्युनिकेट करेगा। अब देखिए, कम्युनिकेशन नहीं है ना, इंडिपेंडेंसी नहीं है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लिसनिंग स्किल्स, एंड सोशल इंटरेक्शन नहीं है, तो बच्चा आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, एंड बिकॉज ही इज़ नॉट एक्सप्रेसिव and because he is facing lots of challenges in listening, उसके behaviors आने लग जाते हैं। ओके, the kids started showing the behaviors and फिर पेरेंट्स सोचते कि अब तो behaviors भी आ गए, behavior therapy हम लोग स्टार्ट करनी चाहिए। बट द कोर थिंग इज़ हमें उसके इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग पे काम करना है, उसके अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है और उसके लर्निंग पे काम करना है। ये सारी चीज़ों पर काम करने के लिए हमको जो स्किल्स डेवलप करने चाहिए उसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है लिसनिंग स्किल्स। ये चीज़ें पेरेंट्स के हाथ से बहुत मिस हो जाती हैं। ये जो बेस बनाना है ना, ये मिस हो जाता है, एंड फिर जो चीज़ें सामने आती है, बिहेवियर आता है सामने, फ्रस्ट्रेशन आता है बिहेवियर के रूप में, है ना,
या स्कूल में बच्चा कोप अप नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो सुन नहीं पा रहा है, वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पा रहा है क्योंकि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ लिसनिंग वो नहीं ले पा रहा है। सो एक ही मेरा रिक्वेस्ट है आप पेरेंट्स से कि प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग ऑन डेवलपिंग सर्टेन स्किल्स। उसमें से जो मैंने आज लिया है वो है लिसनिंग स्किल्स। ओके, अब ये लिसनिंग स्किल्स को हम कैसे डेवलप करें? बहुत इजी तरीका है। एवरीडे रूटीन में हम 2-3 ऐसे एक्टिविटीज़ डालेंगे, लिसनिंग एक्टिविटीज़, जो बच्चे के लिए एज अ बर्डन भी ना हो, उसको लगेगा कि हम तो प्ले कर रहे हैं और आप लिसनिंग स्किल्स पर काम कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चे का लिसनिंग कैसा है हमारा? ठीक है, अगर आप घर पर, मैक्सिमम पेरेंट्स मेरे पास जब आते हैं तब ये बोलते हैं मैम हम इसको इतना बोलते हैं शूज़ पहन, अपने को जाना है ना, टी शर्ट पहनो, शूज़ लेकर आओ, प्लेट लेकर आओ, वो तो सुनता ही नहीं, वो निकल जाता है। तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता है बिकॉज हमने सिखाया नहीं है। हमें स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें हमको सिखानी है। ओके, लिसनिंग में हमें किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको डेवलप करना है, ये हम आज के वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले डूज एंड डोंट्स। डूज मतलब आपको क्या करना चाहिए, एंड डोंट्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, डूज में मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले शांत एनवायरनमेंट में आप लिसनिंग की एक्टिविटी कराइए। एवरी डे 2 to 3 एक्टिविटीज़ आर सफिशिएंट। ओके, सो मेक श्योर दैट द एनवायरनमेंट इज क्वाइट। ठीक है, नंबर 2, आपको शॉर्ट एंड क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने हैं। शॉर्ट मीन्स अगर बच्चा बहुत छोटा है एंड ओनली 2 ही वर्ड्स को समझ पाता है, कॉम्प्रिहेंड कर पाता है, तो आपको 2 ही वर्ड्स में इंस्ट्रक्शन उसको देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल उठाओ, बनाना ले लो, पील करो, इस तरीके से। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 हुआ। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे कि पील करो। अब इसका मीनिंग बच्चे को नहीं पता है तो कॉम्प्रिहेंड कैसे करेगा? तो विद द हेल्प ऑफ विजुअल क्लूज, ओके, विद द हेल्प ऑफ विजुअल कार्ड्स हम उसको सिखाएंगे कि बेटा मैं जो बोल रही हूँ ना उसका मतलब ये होता है ना। एप्पल उठाओ, तो उसको हम विजुअली दिखाएंगे, एप्पल उठाओ, स्टॉप, इतना ही बोलेंगे। बेटा ध्यान से सुन, मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान दे, एप्पल उठाओ, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ओवर टॉकिंग नहीं करेंगे। सिंपल 2 स्टेप्स में बोलेंगे, एप्पल उठाओ, उसको करके दिखाएंगे। ओके, एंड फिर बच्चा अगर नहीं सुन रहा है तो धीरे से करो, एप्पल उठाओ। ठीक है, ये हो गया। तो हमने क्या किया, सिंपल शॉर्ट एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया, तो बच्चे ने उसको सुना। लेकिन अगर वो प्रोसेस नहीं कर पाया, उसके लिए हमने विजुअल हेल्प दिया, हमने उसको करके दिखाया। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल हुआ। ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, लाइक बनाना पील, तो बनाना पील का वीडियो दिखाइए या पिक्चर कार्ड दिखा सकते हैं, या आप करके दिखाइए, है ना, बनाना पील, चलो करो। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चों का अगर 2 वर्ड्स की लेवल है तो उसको 2 ही वर्ड्स में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ओके, बहुत, हम पूरा सेंटेंस नहीं बना रहे हैं, ये हमें करना है डूज में। थर्ड स्टेप क्या करना है, ब्रेक मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस इनटू स्मॉलर वंस। ओके, लाइक अगर आपको एक सेंटेंस बोलना है कि बेटा बनाना उठाओ, उसको पील करो, खाओ और फिर उसको थ्रो करो। ठीक है, ये तो बहुत सारा मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हो गए, तो उसको हम करेंगे ब्रेक। बनाना उठाओ, उसको करके दिखाएंगे, पील करो, 2 डन। नंबर 3, बनाना खाओ, ठीक है। नंबर 4, थ्रो करो। बस यही करेंगे, इनिशियली यही स्टेज से हम स्टार्ट करेंगे, एंड जैसे बच्चा इसको अचीव कर लेगा फिर हम लोग 3 वर्ड्स का एक सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, उसको कैसे करना है वो हम बाद आने वाले वीडियोस में एक लेवल हायर हम
हम कैसे ले जाएंगे वो हम आने वाली वीडियोस में और सीखेंगे। लास्ट पॉइंट ऑफ डूज उसमें आता है कि गिव enough time to kid to think and process. ओके, ठीक है। हम क्या करते हैं ना, बार बार रिपीटेटिव कंटिन्यूअस, जब तक वो कर ना ले तब तक कंटिन्यूअस बोलते रहते हैं। लाइक बेटा तुझे कहा ना मैंने, उठाओ तो उठा क्यों नहीं रहा है, तू ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, नीचे देख ना, देख मैं कैसे कर रही हूँ। नो नीड ऑफ डूइंग दिस, क्योंकि बच्चे ने सुन लिया है। ओके, अब उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए 20 सेकेंड्स का, कि वो उसको प्रोसेस करके एग्जीक्यूट करे। ये जब हम लैग करते हैं तो बच्चा ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एक साथ हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, मतलब बार बार अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग सेंटेंस में उसके ऊपर बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं, और ये सोच रहे कि ये कर क्यों नहीं रहा है, ये कर क्यों नहीं रहा है। तो ही स्टार्टेड गिविंग अप, नहीं करना मुझे, क्योंकि वो उसको प्रोसेसिंग का टाइम नहीं दे रहे हम। सो ये हम बहुत बार मिस्टेक्स करते हैं। अब जितना भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, एक छोटे से शॉर्ट वीडियो में अभी मैं एक एक्टिविटीज़ आपके साथ कुछ शेयर करूँगी, और फन गेम्स भी है, जिसमें मैंने ये दिखाया है कि कैसे मैंने बच्चे पर काम किया है जिसका लिसनिंग्स कुछ भी नहीं था, ज़ीरो था। ओके, वो बच्चा खुद अकेले ही खेलता था, नेम रिस्पॉन्स नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट नाउ द किड इज़ doing excellent in schools, in social interaction, in communication and everything. But अभी जो मैं आपको वर्जन दिखा रही हूँ वो बहुत रिफाइंड वर्जन है जो अचीव हो चुका है। मैं नंबर्स बोलूँगी, उस नंबर्स पे आपको ये रखना है। ओके, यस, चलो ध्यान से सुनना। हाँ, यस। 43 6 57, 43 single number 6 57 57. गुड। 81 55 24, 81 डबल 5 5 5 55 24 24 दो शाबाश। डबल डजन। 41 58 60 60, 4 1 41 5 8 58 6 0 60. 30 30 72 88, 3 0 30 7 2 72 8 0 80. no, 88, 8. गुड। 88, हाँ डबल हाँ, लिसन केयरफुली, ठीक है। 46 64 68, 4 6 46 6 4 64 6 8 डन। हाई 10 लो 10। हम इस एक्टिविटी में, मैं जब इन बोलूंगी ना बेटा तो इन करेंगे हैंड्स को, और जब आउट बोलूंगी तो आउट करेंगे, ठीक है। मैं एक बार करके दिखाती हूँ। ओके, चलो। आउट आउट, इन इन इन, आउट आउट, इन आउट आउट, इन इन आउट, इन आउट आउट, इन। मैं नंबर्स बोलूंगी, आपको वो नंबर्स यहाँ पे सुनना है ध्यान से और लिखना है। ओके, Yes, ma'am. ओके, कम ऑन, स्टार्ट। लिसन केयरफुली फर्स्ट। हाँ हाँ, 9132, मैं एक ही बार बोलूंगी, लिसन केयरफुली। 9132, 5469, 3217, 0936, 936. 32542, 66910, 66,910. yes, 91919,
91,919. 67521. 67,521. I 10, low 10.